वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आप लोग बोलोगे कि जब भी कभी वीडियो आती है सब में यही लिखा होता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, देयर इज़ नो डाउट दैट दिस टॉपिक इज़ आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम द सब्जेक्ट बायोलॉजी। फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं होगा, बट जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे लिखा है कि कब जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेके एसएसबी और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, देन दिस टॉपिक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वो है regular intake of fresh fruits and vegetables is recommended in the diet since they are a good source of antioxidants. How do antioxidants help a person maintain health and promote longevity? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है IAS 2011 में रिपीट हुआ है। Here the options are: they activate the enzymes necessary for vitamin synthesis in the body and help prevent vitamin deficiency. B है यहाँ पे ऑप्शन: they prevent excessive oxidation of carbohydrates, fats and proteins in the body and help avoid unnecessary wastage of energy. C पार्ट है: they neutralize the free radicals produced in the body during metabolism. Friends, this is the right answer. Option C is the right answer. एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन। Regular intake of fresh fruits and vegetables is recommended in the diet since they are a good source of antioxidants. How do antioxidants help a person maintain health and promote longevity? So फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है आपका: दे न्यूट्रलाइज द फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, ये जो मैच वाले क्वेश्चन होते हैं ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो है उससे 3-3, 4-4 क्वेश्चंस जो है आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है बेरी बेरी और उसके बाद में है पेलाग्रा, उसके बाद में है परनेशियस एनीमिया, डी में है स्कर्बी, और जो लिस्ट 2 है उसमें लिखा है विटामिन सी, नियासिन, उसके बाद में थायमीन, उसके बाद में विटामिन B12 और विटामिन ए। फ्रेंड्स, हमें जो है इनको मैच करना है। सो हेयर द करेक्ट मैच इज़ 3241। मीन्स जो आपका ए है उसके साथ 3 मैच होगा। ए क्या है हमारे पास? ए है बेरी बेरी, तो जो बेरी बेरी है उसके साथ मैच होगा 3 में क्या है? थियामाइन। सो यहाँ पे जो बेरी बेरी है वो मैच होगा थियामाइन के साथ। उसके बाद में पेलाग्रा जो है वो किसके साथ मैच होगा? 2 के साथ, नियासिन के साथ। उसके बाद में है परनेशियस एनीमिया, सो इट विल मैच विद 4, दैट इज़ विटामिन B12। ठीक है, जो परनेशियस एनीमिया है इट विल मैच विद विटामिन B12, और जो आपका है स्कर्बी इट विल मैच विद विटामिन सी। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू प्लांट टिश्यू। यहाँ पे है कोलन चाइमा। सो देखते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन NDA और NA 2013 में रिपीट हुआ है। सो यहाँ पे इट इज़ फॉर्मड बाय द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मैसोफिल। सेकंड है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ पेरेंचाइमा विच
क्लोरोप्लास्ट्स। सी है यहाँ, थर्ड पार्ट है यहाँ पे, इट सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मेड बाय फोटोसिंथेसिस। और फोर्थ है, इट इज़ अ थिन ट्रांसपोर्ट लेयर विच हैज़ चीफली ए प्रोटेक्टिव फंक्शन। सो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके जो अभी ऑप्शंस क्या हैं इसके। हेयर द ऑप्शंस आर, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज या फिर आर करेक्ट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ब्रेक फैट टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रोल। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लीवर। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी बिकॉज ऑफ। स्मोकिंग कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी बिकॉज ऑफ। हेयर द राइट आंसर इज, देखो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो राइट आंसर है आपका, वो है आपका ऑप्शन बी, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड। जो अब हम स्मोकिंग करते हैं तो कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन ऑक्सीजन कंटेंट इन ब्लड। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल। कंसिडर वाले क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूरा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट इज, इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज टू हाई द सेल श्रिंक्स। सेकंड है, इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन सराउंडिंग द सेल इज टू लो द सेल swells and bursts. Third is, it is important to maintain a constant water potential inside the animal body. Fourth is, in animal cells water potential far exceeds the solute potential. Which of the following statements given above is या फिर are correct? Here answer is 1 and 2। यानी कि जो if the water potential of the solution surrounding the cell is too high the cell shrinks। Second is, if the water potential of the solution surrounding the cell is too low the cell swells and bursts। This is correct, so answer is option A, that is 1 and 2। This is the right answer। Next question is, the coconut water from a tender coconut is। The coconut water from a tender coconut is, here the right answer is a free nuclear endosperm with multiple nuclei। The coconut water from a tender coconut is a free nuclear endosperm with multiple nuclei। Option B is the right answer, this one। Next question is, hyaline is the important biologically in the myoglobin which is used to store। Hyaline is the important biologically in the myoglobin which is used to store। Here answer is oxygen in muscles। Option C is the right answer, oxygen in muscles। This is the right answer। Next question is, question number 9, which of the following is an enzyme। Here answer is trypsin। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। हियर आंसर इज ट्रिप्सिन। मैं मानता हूँ प्रिंट जो है अच्छा नहीं है, बट फ्रेंड्स कंटेंट जो है अगर आप देखोगे तो कंटेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सन लविंग प्लांट्स आर। अभी हमें क्या पता है कौन से प्लांट्स होते हैं सन लविंग, तो यहाँ पे बोला है सन लविंग प्लांट्स आर। हियर द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हीलियोफाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हीलियोफाइट्स आर द सन लविंग प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंडिविजुअल
whose blood type is B may in an emergency donate blood to a person whose blood type is। अभी जो बी ग्रुप वाला ब्लड ग्रुप बी वाला जो इंसान है वो किसको दे सकता है ब्लड, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो जो बी वाला है वो ए बी वाले को भी दे सकता है और बी वाले को भी दे सकता है, ठीक है। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए बी आर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एड्स, उसके बारे में है साइरोसिस, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस। सो फ्रेंड्स हेयर द लिखा है इन्होंने कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हेयर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1, 3 and 4। यहाँ पे जो सिरोसिस है ये किससे नहीं फैलता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं फैलता है। बाकी जो आपकी एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, उसके बाद में सिफिलिस है, ये सारे के सारे क्या होता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर फॉर काला अजहर डिजीज़। फ्रेंड्स ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन काला अजहर, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर ऑफ काला अजहर डिजीज़। हेयर आंसर इज सैंड फ्लाई। क्या है इसका आंसर, सैंड फ्लाई। यहाँ पे जो आंसर है आपका सैंड फ्लाई इज द राइट आंसर। सैंड फ्लाई इज द वेक्टर ऑफ काला अजहर डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोलॉजी टेक्स इनटू अकाउंट ऑफ। इकोलॉजी takes into account of, here the right answer is option D, that is relationship between organism and their environment। ecology जो है takes into account of, here the answer is relationship between organisms and their environment। here option D is the right answer। next question is what is the pH level of blood of a normal person। here the right answer is 7.35 to 7.45। option C is the right answer, 7 point। here the right answer is 7.35 to 7.45। option C is the right answer। क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, द यूरिन सैंपल ऑफ ए डायबिटिक पेशेंट कंटेन्स। क्या होता है उसमें, सुक्रोज होते हैं, उसके बाद में फ्रुक्टोज होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूरिन सैंपल ऑफ ए डायबिटिक पर्सन कंटेन्स, हियर द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव, यहाँ के ऑल ऑफ द दीज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज। हियर द राइट आंसर इज फ्लोरीन। द डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू डेंटल कैरीज। हियर आंसर इज फ्लोरीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स जीन्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्टोर्ड इन। प्लांट्स जीन्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्टोर्ड इन, कहाँ पे उनको स्टोर किया जाता है, आंसर इज जीन बैंक। प्लांट्स जीन्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज आर स्टोर्ड इन जीन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉसिबल। हेयर आंसर इज जो आपका ब्लड फ्यूज़न है, ट्रांसफ्यूज़न है, वो इन्होंने पूछा है कि किस ब्लड ग्रुप में पॉसिबल है। तो हेयर द राइट आंसर इज़ क्वेश्चन नंबर 19। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ ए एंड ए बी, ए डोनर। ठीक है, ए एंड ए बी, ए डोनर, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच वन among the following has
completed 30 year of its development on 1st January 2013. Which one among the following has completed 30 years of its development on 1st January 2013? Here the options are यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो TCP/IP है, इसने कितने ईयर्स पूरे कर लिए हैं? जो TCP/IP है इसने जो है अपने 30 ईयर्स कंप्लीट कर लिए थे 1 जनवरी 2013 को। सो आंसर इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन ब्लड is a viscous fluid. This viscosity is due to. Human blood is a viscous fluid. This viscosity is due to. Here answer is sodium in serum. Sodium in serum. Option C is the right answer. Next question is, what would happen if human blood becomes acidic या फिर low pH? Here the answer is oxygen carrying कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड। अगर क्या होगा, व्हाट वुड हैपन इफ ह्यूमन ब्लड बिकम्स एसिडिक या फिर लो पीएच? हियर द राइट आंसर इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इज डिक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैंसर इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल बिकॉज। कैंसर इज मोर कॉमन इन ओल्डर पीपल बिकॉज here the right answer is they have accumulated more mutations. Cancer is more common in older people because they have accumulated more mutations या mutations भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज़ अ पुअर सोर्स ऑफ किसका? मिल्क जो है यूनिक होता है इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, तो ये पुअर सोर्स किसका है? हियर कैल्शियम का भी है ये, मतलब सोर्स, उसके बाद कॉपर का है, सोडियम का है, बट आयरन का जो है नहीं है। सो आंसर इज आयरन का पुअर सोर्स है ये, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीरियल ग्रेन्स एंड ऑयल सीड्स रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स नोन एज aflatoxins, which are not generally destroyed by normal cooking process. Aflatoxins are produced by, here answer is molds. Option C is the right answer, that is molds. जो अफ्लैक्टोजिन्स हैं ये प्रोड्यूस की जाते हैं किससे? मोल्ड से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉग बाइट कैन कॉज रैबीज, विच एमंग द फॉलोइंग अदर एनिमल्स कैन आल्सो कॉज रैबीज? तो यहाँ पे डंकी है, हॉर्स है, क्रोकोडाइल है, तो यहाँ पे जो आपका बैट है उससे भी रैबीज फैलता है। बैट इज द राइट आंसर। डॉग बाइट कैन कॉज रैबीज, विच एमंग द फॉलोइंग अदर एनिमल्स कैन आल्सो कॉज रैबीज? हियर आंसर इज बैट। चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। मैनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज मोस्ट ऑफ द रूट हेयर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, today we have discussed 27 most important questions of this topic. अभी जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, बिकॉज टॉपिक इज पेंडिंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 28 इज, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द स्मॉलेस्ट बोन फाउंड? तो हियर आंसर इज ईयर। कान में होती है सबसे छोटी हड्डी, कहाँ पे होती है? कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस
and on an antibiotic regime is recommended intake of probiotics in his diet. These probiotics are supplements essentially comprising, क्या होता है उसमें, एक बार फिर देख लो. ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस एंड ऑन एन एंटीबायोटिक रिजाइम is recommended intake of probiotics in his diet. These probiotics are supplements essentially comprising. Here the right answer is lactic acid bacteria. Lactic acid bacteria is the right answer. फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें बोला है कि जो आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी में, वो होती है, कहाँ पे पाई जाती है, कान में, ईयर में. सो फ्रेंड्स, मेरे को उस जो बोन का नाम बताओ जो कान में होती है, उसका नाम बताओ. सबसे छोटी जो बोन कान में पाई जाती है उसका नाम बताओ. ठीक है, ये जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर देना इसका. ये पेशेंट सफरिंग वाला हमने कर दिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. So next question is, which one among the following metals is used in fireworks to make a brilliant white light? बहुत ही important question. Here the answer is magnesium. Which one among the following metals is used in fireworks to make a brilliant white light? Here answer is magnesium. Next question is, in which one of the following antibody formation takes place? Here answer is lymphoid organ. In which one of the following antibody formation takes place? Here answer is lymphoid organ. Next question is, which one of the following is responsible for converting milk into curd? Which one, यहाँ पे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, none of these है. So here answer is bacteria is responsible for converting milk into curd. Next question is, which of the following gases is the atmosphere? Which of the following gases in the atmosphere is /R responsible for acid rains? बहुत ही important question है. Here answer is 1 and 2, यानी कि oxides of sulfur and oxides of nitrogen. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन. दिस इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोला था इन्होंने, बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन द एटमॉस्फेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स. आंसर है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ 1 and 2. क्वेश्चन नंबर था ये आपका 33. ठीक है, 33 का आंसर आपको पता चल गया फ्रेंड्स. अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाय वायरसेस? चिकन पॉक्स जो है ये भी वायरस से होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, मीजल्स भी होता है. सो आंसर इज़ कॉलरा. दिस इज़ द right answer. Cholera disease is not caused by viruses. Next question is, sandalwood tree is considered a, बहुत ही important question है. Sandalwood tree is considered a, here answer is option A, that is total root parasite. Sandalwood tree is considered total root, यहाँ पे total root parasite. Sandalwood tree is considered a total root parasite. Next question is, which one among the following gases really combines with the hemoglobin of the blood? Which one among the following gases readily combines with the hemoglobin of the blood? A है यहाँ पे मीथेन, B है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, C है कार्बन डाइऑक्साइड और D है यहाँ पे सल्फर. हेयर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है ये पहले से ही जो है किस में होता है, हेमोग्लोबिन में पाया जाता है. सो आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लीज़ ट्राई टू रिवाइज दिस क्वेश्चन एटलीस्ट 2 times.
Which of the following are the risk factors in the transmission of the HIV infection? Here answer is, यहाँ पे लिखा है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एल्कोहल, इससे कुछ नहीं होता है। ऑब्जर्विंग बैड हाइजीन, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इससे भी होता है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी होता है। सो select the correct answer using the codes given below. Here answer is 3 and 4. Option B is the right answer. Next question is, which one among the following gases readily combines with the hemoglobin of the blood? देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीट होगा यहाँ पे। Here answer is carbon monoxide. Carbon monoxide is the right answer. Next question is, human blood is a viscous fluid. This viscosity is due to. Here the right answer is proteins in blood. Human blood is a viscous fluid. This viscosity is due to. Here answer is protein in blood. Next question is, in terms of organic evolution, which one of the following is more advanced than the other three? Pigeon, ostrich, bat or vulture? यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? In terms of organic evolution, which one of the following is more advanced than the other three? Here answer is bat. Option B is the right answer. Bat, चमगादड़। ठीक है, खेलने वाला बैट नहीं है, ये है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द मेथड ऑफ प्रिवेंशन फ्रॉम HIV इन्फेक्शन? हेयर यूज ऑफ कंडोम्स, यूज ऑफ इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी, स्टेइंग अवे फ्रॉम HIV infected person, using a face mask when in company of HIV infected person. So select the correct answer using the codes. Here answer is only one, that is use of. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला जो है ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, इन ह्यूमंस विच वन अमंग द फॉलोइंग with reference to breathing is correct? In humans, which one among the following with reference to breathing is correct? Here during inhalation diaphragm relaxes, B में है during exhalation thorax cavity expands, during inhalation intrapleural pressure becomes more negative, and D है यहाँ पे unlike inhalation normal exhalation is an active process. So answer is option D, that is unlike inhalation normal exhalation is an active process. Next question is, consider the following items: proteins, carbohydrates and fats, vitamins, minerals, water. तो यहाँ पे जो आंसर है आपका, उन्होंने बोला है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इसमें जो कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स वाला है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द एबव आर कंसीडर्ड एज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड. सो फ्रेंड्स, ऑल इज द राइट आंसर. ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर. Protein, carbohydrates and fats, vitamins, minerals, water, these all are considered as the constituents of food. So answer is all of the above. So friends, today we have completed this exercise. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get all latest videos. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स. प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल. फ्रेंड्स, इसका जो प्रिंट था इतना अच्छा नहीं था, बट क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. सो कंटेंट जो है बहुत ही अच्छा था. उम्मीद है आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, बिकॉज 100% क्वेश्चंस जो है वो सारे के सारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर्स में रिपीटेड क्वेश्चंस थे. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.